पूर्णिमा जी, हालांकि मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ शीतल जी से कि हमारे रक्षा मंत्री का कोई रोल नहीं है। ये 36 विमान भी आएंगे तो नारियल फोड़ने कौन जाएगा? नींबू रखेंगे, वही रखेंगे, नींबू लटकाएंगे, नींबू वही रखेंगे, नारियल वही फोड़ेंगे, तो बस उतना उनकी ही है, भूमिका लेकिन है और बस वो बड़ी उतना ही। महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सुरक्षा राफेल जैसे विमानों की उसी से सुनिश्चित होती है। तो पूर्णिमा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, हम देख रहे हैं कि इस पर सरकार रिएक्ट ही नहीं कर रही। मतलब इस पूरी घटना पर मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है। हाँ, हिंदुस्तानी मीडिया ने तो कोई कवरेज नहीं किया है, कहीं कोई चर्चा, कोई डिस्कशन, कोई प्रश्न। पॉलिटिकल पार्टी भी चुप है, पता नहीं उन्होंने भी देखा कि नहीं देखा है, या उनको लगता है कि अब इसमें रह क्या गया है, हम बोल ही देंगे तो कौन सा फर्क पड़ना है। लेकिन क्या आपको लगता है ये टुकड़ों टुकड़ों में आने वाली इंफॉर्मेशन जो बार बार आती रहती है, जो एक तरह से लोगों के दिमाग से हट गया था कि अब राफेल तो खत्म, क्या ये बार बार उसको रिमाइंड कराने के लिए एक भूमिका तो अदा करती है? मुकेश जी, सबकॉन्शियस में जरूर ये कहीं ना कहीं पे एक रजिस्टर हो रहा होगा लोगों के। लेकिन ये बताइए, इतनी बड़ी खबर है और कल प्रधानमंत्री जी फ्रांस के दौरे के लिए निकलने वाले हैं। आज जब ये खबर पब्लिक हो रही है तो आप बताइए कितने मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं या अखबार हैं जिन्होंने कि इसको अपने फ्रंट पेज की या हेडलाइंस के सुर्खियों में लाके उसके ऊपर बहस की हो या एडिटोरियल लिखे हो या आर्टिकल लिखे हो? किसी ने नहीं किया है। तो जो पब्लिक परसेप्शन है उसके दिमाग, उसके लिए ये चीजें बड़ी सेकेंडरी हो गई हैं आज की डेट में। और मुकेश जी, मैं आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्पेशल ब्रीफिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के दौरे को लेके। मैंने बड़ी डिटेल में उसमें सभी किसने क्या पूछा और क्या जवाब आया वो सारा सुना। मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई एक सिंगल पत्रकार ने नहीं पूछा कि ये जो रेवोल्यूशंस हो रही हैं ये प्रधानमंत्री के दौरे के ऐन मौके पे हो रही हैं, इसके ऊपर आपका क्या सफाई देना है, क्या कहना है, क्या रिएक्शन है। तो जब ये एटीट्यूड किसी भी सरकार में हो जाएगा मीडिया का, तो उसका आप बाकी जनता पे क्या असर पड़ रहा है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि शिवकांत जी ने पहले कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तो संयम है, कोतवाल तो डर काहे का। अरे, फ्रेंच कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से ही तो मांगा है, और इंडियन गवर्नमेंट में वो जानकारी किससे मांगी गई होगी? सीबीआई, ईडी, इन्हीं से मांगी गई होगी, जिसको कि हम मान के चल रहे हैं कि वो इस पॉलिटिकल जो भी आज डिस्पेंसेशन है उसके हाथ की कठपुतली है। तो वो क्या जानकारी देंगे, कितनी वैलिड जानकारी देंगे, या देंगे भी या नहीं देंगे, इसके ऊपर तो कहीं पे कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए कि वो किस तरह से उसको लिया जाएगा। तो क्या इम्पैक्ट होगा मोदी जी के ऊपर पूरा, या सरकार के ऊपर फॉर दैट मैटर, सिर्फ मोदी जी नहीं, क्योंकि ये तो इतना बड़ा एक डील है जिससे कि सरकार हिल जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं पे कोई उसका असर होता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, ये सारी चीजें जैसे कि निहारिका जी ने बताया कि फ्रेंच मीडिया में तो काफी टाइम से लगातार ऑफ एंड ऑन चल ही रहा है, बट उसका क्या कोई असर पड़ा बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, जो एक दूसरे के लिए रेसिप्रोसिटी है? कल अब उनके 14 तारीख को बास्टिल डे सेलिब्रेशन में हमारे प्रधानमंत्री जी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, इंडियन ट्राई सर्विस की एक कंटिजेंट इस परेड में पार्ट ले रही है। तो कहीं पर भी किसी भी लेवल पे इसकी वजह से ना मोदी जी की पर्सनल इमेज पे, ना इंडियन गवर्नमेंट की इमेज पे, या ना मीडिया में उसको लेके कोई बहस हमें होती दिख रही है, ना असर पड़ता दिख रहा है। तो हमें लगता है कि हम ही जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं, दो चार आपके जैसे डेयरिंग चैनल पे बैठ के इस पे बहस कर रहे हैं। जहां तक राफेल के इम्पैक्ट की बात है, तो हमने तो देखा पिछला तो पूरा चुनाव बेचारे राहुल गांधी कोशिश ही करते रह गए कि राफेल के ऊपर डिसाइसिव हो जाए, उसका क्या नतीजा आया। और उसी नतीजे को लेके और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर करने से मना कर दिया, अब तो सरकार भी बहुत सीना ठोक के कहती है कि इसमें तो सुप्रीम कोर्ट से हमें क्लीन चिट मिल गई है। अब लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट क्या मिली है क्या नहीं मिली है, लेकिन उनके दिमाग में तो वो मामला तय हो गया है कि नहीं, सिर्फ कुछ मोदी बेटर्स हैं, मोदी हेटर्स हैं, जो कि बैठ के ये सिर्फ मोदी जी को मलाइन कर रहे हैं। तो चाहे कितना भी अब हम फ्रेंच कोर्ट में कितनी भी प्रोसीडिंग चलती रहे, इंडियन पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका मुझे पर्सनली स्पीकिंग बहुत ज्यादा कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ प्रबुद्ध लोग जरूर होंगे जो कि थोड़ा मोदी जी से निराश हो जाएंगे इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा असर होगा, वो बोफोर्स टाइप का कोई इम्पैक्ट होगा, वो मुझे नहीं लग रहा है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।